सरसों का तेल जो है जानवरों को कितना फ़ायदा देता है, कितना नुकसान देता है, सरसों के तेल की खुराक कितनी होनी चाहिए, सरसों का तेल जो है वो रोज़ाना देना चाहिए या कुछ दिनों के वक्फे के बाद देना चाहिए, सरसों के तेल से दूध कितना बढ़ता है, सरसों के तेल से जानवर जल्दी हीट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है, सरसों के तेल के और क्या क्या फ़वाइद है और इसके अलावा सरसों के तेल का कोई नुकसान भी है। तो आइए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। सरसों का तेल जहाँ कहीं भी भैंसें पाली जाती हैं दूध के लिए, तो वहाँ पर अगर सरसों का तेल इस्तेमाल ना होता हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ भी दुधेल पाल जानवर जो देहाती इलाकों में रखे जाते हैं जानवर जो हैं दूध वाले, वहाँ पर सरसों का तेल जो है वो हर सूरत में इस्तेमाल होता है और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। सरसों का जो तेल है ये खुराक का एक अहम तरीन हिस्सा जिसको हम कहते हैं फ़ैट्स, ये फ़ैट है। सरसों का तेल कहते हैं जी जनाब ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। तो इसके बारे में आपको ये बता दूं कि सरसों का तेल एक ताकत वाली खुराक है जो कि जानवरों को एनर्जी फराहम करता है। इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन ये लगातार एनर्जी जानवरों को ये देता है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जिस्म में चर्बी यानी कि फ़ैट जमा होती है वहाँ पर ये सरसों का तेल जो है जब जिस्म में मेटाबलाइज होता है तो वहाँ पर जाके जमा हो जाता है। अभी सादा लफ्ज़ों में आपको ये समझा दूँ कि सरसों का जो तेल है ये जब भी अपने जानवरों को देंगे तो जानवर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिखाएगा, जैसे कि थोड़ा सा दूध बढ़ जाएगा, दूध के ऊपर झाग आ जाएगी, दूध थोड़ा जो है वो जानवर का बेहतर हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा दूध, लेकिन एक हद में रहते हुए। अगर आप सरसों का तेल जो है बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों में एक फार्मर से बात हुई, उन्होंने कहा कि फार्मर गार्डनिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपने ये झोटी है इसको मैंने बच्चा देने से कम 3 माह पहले जो है वो सरसों का तेल शुरू किया था और एक पाव तेल मैं रोज़ाना इसको देता था। 3 माह मैंने लगातार दिया है। अब जब इसने बच्चा दिया है तो दूध इसका बहुत थोड़ा है, पतला दूध है, दूध को बाला ही नहीं आ रही, मैदा इसका ख़राब हो गया है, गोबर जो है वो अनपचा करती है, उसमें तिनके आते हैं गोबर में। जानवर जो है वो जितना मोटा ताज़ा हुआ था उतना ज़्यादा इसने जो प्रोडक्शन है वो नहीं दी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सरसों का तेल जब आप जानवरों को पिलाते हैं तो सरसों का तेल करता क्या है। जब सरसों का तेल जानवरों को पिलाया जाता है तो सरसों का तेल जो जानवर का जो चारा है, जो उसके मैदे में, जो उसके बड़े मैदे में, रूमन में जो चारा है उसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है, फैल जाता है चारे के ऊपर, चारे को अपने अंदर ढक लेता है, जिसकी वजह से जो चारा है उसको हज़म होने में काफ़ी सारा वक्त जो है दरकार हो जाता है। बाज़ का चारा मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं होता, क्योंकि चारे को हज़म करने वाले जो जरासीम उसके ह्यूमन में मौजूद हैं, उसके जो बड़े मैदे में मौजूद हैं, वो भी जो है अपनी ग्रोथ जो है वो रोक देते हैं। बल्कि काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया एसेंशियल हैं जो कि इस खुराक को हज़म करने में मददगार साबित होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। खुराक जो है मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं होती, जानवर का दूध जो है वो पतला पड़ जाता है, दूध से जो फ़ैट है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। जानवर जो है वो अनपचा चारा जो है वो गोबर के रास्ते बाहर निकालता है, फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपने जानवर को सरसों का तेल देना ही चाहते हैं तो सरसों के तेल की जो वाज़ह जो मिकदार है, जो हम कहते हैं कि वो है सिर्फ 50 ग्राम। आपने 50 ग्राम सिर्फ सरसों का तेल देना है, वो भी आप लगातार 1 हफ़्ता दे सकते हैं, उसके बाद फिर 5-6 दिन उसको छोड़ दें, फिर दोबारा तेल शुरू कर दें। सरसों के तेल को आम तौर पर मैंने देखा है कि जो फार्मर्स ज़्यादा हैं वो झोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जल्दी बालक हो जाए, जवान हो जाएं और हीट में आ जाएं। लेकिन सरसों का तेल अगर आप लगातार इस मकसद के लिए पिला रहे हैं तो ये आपका मकसद फेल हो जाएगा, क्योंकि जब आप जानवरों को सरसों का तेल लगातार पिलाते हैं तो सरसों के तेल का काम यह है जहाँ पर ये जानवरों को एनर्जी देता है, वहीं पर ये एक एक्स्ट्रा फैट की जो परत है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चढ़ाना शुरू कर देता है। अगर जब आप ज़्यादा तेल देना शुरू करते हैं तो सरसों का तेल जो है वो फैट की सूरत में बच्चादानी के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर कि कार्पस ल्यूटियम मौजूद है। उस कार्पस ल्यूटियम के ऊपर जानवर के जो है वो चर्बी की जब परत चढ़ जाती है तो वो परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम हो जाता है, जानवर हीट में नहीं आता। या बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जानवर जो है वो बार बार हीट में आता है, वहाँ पर ठहरता नहीं है। दोनों सूरतें जो वो पैदा हो जाती हैं। टेक्निकली चूँकि अगर समझाऊंगा तो फार्मर हज़रात जो हैं वो थोड़े से उनको समझ नहीं चलेगी, लेकिन जब भी आप ये बात याद रखें कि जब भी आपने जानवर को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा अरसे के लिए पिलाना है तो जानवर के जिस्म में जहाँ पर वो मोटा होना शुरू हो जाता है, चर्बी चढ़ना शुरू होता है, वही चर्बी जो है वो बच्चादानी के ऊपर चढ़ना शुरू होती है, जिसके लिए कि वो पिला रहा था कि ये जल्दी हीट में आ जाएगी या ठहरेगी। वहाँ पर जब बच्चादानी के ऊपर ये चर्बी की तह चढ़ती है तो वहाँ पर एक मखसूस किस्म का एक जिस्म का बच्चादानी का एक हिस्सा है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ओवरीज के ऊपर होता है ये। वहाँ जब इसके ऊपर चर्बी चढ़ती है तो वहाँ पर इसके सिस्ट बन जाते हैं। उन सिस्ट को तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि उसके ऊपर फैट की एक परत चढ़ी होती है। तो प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि जो सरसों का तेल है ये आपके लिए बेनिफिट नहीं लेके आता, नुकसान ज़्यादा लेके आते हैं अगर आप इसकी खुराक जो है उसको ज़्यादा देंगे तो।
इसकी खुराक आपने सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम देनी है, इससे ज़्यादा आपने इसकी खुराक हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। एक हफ़्ते के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आप एक हफ़्ते का जो है उसको वक्फा दे दें, फिर दोबारा इसको आहिस्ता से शुरू कर दें, क्योंकि सारा का सारा जो तेल है वो मुकम्मल हज़म नहीं होता है। कुछ तेल जो है वो गोबर के रास्ते बाहर आ जाता है। ज़्यादा जो तेल की मिकदार है, जब हम सिर्फ उस सूरत हाल में आपको रिकमेंड करते हैं जब खुदा न खास्ता जानवर को कहीं कब्ज़ होगी, फिर हम कहते हैं इसको आधा किलो तेल पिला दें, या कहीं उसको अफारा हो गया, टिम्पनी हो गई, फिर हम कहते हैं कि इसको तेल जो है वो 3 पाव से आधा किलो से 3 पाव पिला दें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, फिर उस सूरत हाल में वो सिंगल डोज में सिर्फ जानवरों को पिलाया जाता है। लेकिन लगातार पिलाएंगे तो जानवर जो है उसका मैदा ख़राब हो जाएगा, जो चारा है मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं कर पाएगा और काफ़ी सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ जाएगा। फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आपने सरसों के तेल को छोड़कर आप बाईपास फैट पर आ जाएं, कि बाईपास फैट जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुकम्मल तौर पे हज़म होती है, हज़म होकर जिस्म में ये जाती है, जानवरों को मुकम्मल तौर पर फ़ायदा देती है, दूध बढ़ा देती है, दूध के ऊपर जो चर्बी है उसके फैट है आती है, फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, जानवर वक्त पर हीट में आता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कुछ साथी ने कहा था कि जनाब आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसके ऊपर बताते हैं तो आप ख़ुद भी इसके ऊपर जो है वो यकीन के साथ नहीं बना रहे होते, कभी आप कहते हैं तेल दे कभी ना दे। अभी इतनी देर से, जब कई सालों से बल्कि सदियों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है तेल पिलाने की, तो इसको ख़त्म करना चंद दिनों में मुमकिन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो फार्मर्स ज़्यादा है इसको समझना शुरू कर देते हैं जब पढ़ाते हैं। तो हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि चूँकि फार्मर्स ज़्यादा के लिए वीडियो बनाई जाती हैं ताकि वो इस चीज़ को समझ लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। तो सरसों के तेल को आप छोड़ दें और आप आ जाएँ बाईपास फैट पर। सरसों का तेल अगर आपका जी नहीं चाह रहा तो फिर इसकी मिकदार आप बहुत कम कर दें, हद से हद 50 ग्राम। फिर भी वीडियो में किसी किस्म का कोई सवाल रह गया हो जो आपको समझ ना आई हो या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा जो हौसला बढ़ा देती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।